जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष और आप सब संगत जी के साथ में साझा करने जा रही हूँ। तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मा की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले गुरु जी कहते हैं ना कि सबसे पहले बताओ कि आप कब से जो है वो मेरे साथ जुड़े। तो सबसे पहले हम गुरु जी से जुड़े थे 2024 जनवरी में। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मा बीमार रहते थे, तो उन्होंने मुझे बोलना कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी टांगें नहीं चलती, मेरे से चला नहीं जाता। तो मैं भी तब नई नई गुरुजी से जुड़ी थी। तो कुछ गुरुजी ने मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स किए थे कि उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि आप भी उनसे गुरुजी से जुड़ो, उसके बाद देखो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आती हैं। तो संगत जी, फिर मैंने उनको बताया कि आप ऐसे एक गुरुजी का स्वरूप लो और गुरुजी से मतलब अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो गुरुजी से डिस्कस करो, फिर देखना गुरुजी कैसे आपको ठीक करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं ऐसे करूँगी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ही बोला कि तू मुझे ना एक स्वरूप ला के देना, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं गुरुजी को मानने वाला, तो फिर मैं वैसे ही करूँगी जैसे तूने बोला। तो मैंने फिर संगत जी दूसरी बार मैं जब घर गई तो मैंने स्वरूप लेके गई गुरुजी का, और मेरे पास एक ब्रेसलेट स्वरूप भी था, मैंने वो भी उनको दिया, बताया कि ऐसे ऐसे जल प्रसाद में आप बनाओ घर पे, उसको आप मतलब क्योंकि गुरुजी का जल प्रसाद गुरुजी की दवाई ही होती है। तो वो भी ऐसे मतलब अपना गुरुजी कहते हैं ना डॉक्टर्स की दवाई जो है वो अपना काम करती है, और मेरे जो जल प्रसाद है वो दवाई जो है वो अपना काम करती है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे किया करो। फिर जब मैं आई दूसरी बार घर पे स्वरूप लाई, तो उनको बोला है तो आप ऐसे ऐसे गुरुजी को सुबह शाम जो भी प्रॉब्लम है वो बताया करो, तो गुरुजी सब ठीक कर देंगे, है ना। तो फिर संगत जी उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनकी मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। थायराइड हो गया, मतलब 2024 जनवरी में ही स्टार्टिंग में ही वो बीमार हो गए। उसके बाद फिर उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, बड़ी सारी बीमारियां, क्योंकि एक बार तो ऐसा हुआ कि वो गिर गए, उनको मतलब चक्कर आया, चक्कर की वजह से ही वो गिर गए। उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल हम ले गए, हम सारे परेशान हो गए कि पता नहीं क्या हो गया। फिर उसके बाद वो लगातार 4-5 महीने बीमार ही रहे। फिर हमने जम्मू में ट्रीटमेंट करवाया उनका। फिर जम्मू के डॉक्टर्स ने भी सारे टेस्ट वगैरह किए, उसमें उनको चेस्ट में कंजेशन आई। फिर उसके बाद उनका मतलब बीपी भी था, शुगर और बीपी तो उनको ऑलरेडी पहले से ही था ये सब। उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि गुरुजी के टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, तो गुरुजी के साथ उनकी जो है वो लगन, गुरुजी के साथ उनका, क्योंकि उनके साथ जो है वो ज़्यादा जुड़ाव होता गया। तो फिर गुरुजी के साथ क्योंकि वैसे भी वो कृष्ण भगवान जी को स्टार्टिंग से ही बड़ा मानती थी, वो तो बस गुरुजी के साथ उनकी लगन बढ़ती गई। मैंने उनको बोला मम्मी आप गुरुजी का मत छोड़ना, क्योंकि गुरुजी ही ठीक करेंगे आपको, डॉक्टर की दवाई तो चलो चल ही रही है, लेकिन गुरुजी ही करेंगे ठीक। लेकिन फिर उन्होंने भी सुबह शाम गुरुजी को अब माथा टेकना, मतलब गुरुजी को वो भोग लगाना, हर बात गुरुजी से डिस्कस करनी और बोलना गुरुजी मेरे को ठीक कर दो। पता नहीं कौन से कष्ट थे संगत जी जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद उनकी कंडीशन बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सारी बीमारियां जो है उन्होंने घेर लिया उनको। उनकी हालत इतनी ख़राब, इतने वीक हो गए कि हम खुद देख देख के परेशान होते थे कि क्या इनकी हालत होगी, कैसे थे ये और कैसे बन गए हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ी परेशानी थी। एक हमारा भाई है वो भी अभी छोटा है, अनमैरिड है, घर को संभालने वाला कोई नहीं है। हम 2 बहनें दोनों अपने अपने ससुराल में बैठी हुई हैं। तो गुरुजी परेशानी संगत जी घर की चिंता भी होती
थी, परेशानी भी, पूरा दिन ऐसे मतलब टेंशन में रहते थे। फिर उसके बाद हमने जम्मू का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, डॉक्टर्स को बताया, इनको भी कुछ पता नहीं चला। फिर हमने इनको अमृतसर इनका ट्रीटमेंट करवाया। अमृतसर में डॉक्टर्स ने देखा इनको, तो बोला कि इनकी चेस्ट में बड़ी सारी वो एलर्जी की प्रॉब्लम है, चेस्ट कंजस्टेड है बिल्कुल। तो ऑक्सीजन लेवल जो था वो बड़ा ही कम था। एक बार तो 35 ऑक्सीजन लेवल था, जो कि 90 प्लस होना चाहिए था। तो फिर हम भी खुद अंदर से परेशान हो रहे थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ ये। और फिर नेबुलाइज़र लगाना, उसके ज़रिए ही सांस आती थी, मतलब खांसी शुरू हो जानी, इतनी खांसी कि हालत ही ख़राब थी इनकी। फिर गुरुजी संगत जी इनका इलाज भी चल रहा था। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो कहते हैं ना, ये सब हमारे कर्म होते हैं, हमें भोगने ही पड़ते हैं, ये गुरुजी का ही सब होता है, गुरुजी ही करवा रहे होते हैं हमसे। फिर उसके बाद हम गुरुजी से, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा लगन थी, पता था कि गुरुजी ही करवा रहे हैं, गुरुजी ने ही ठीक करना है, चाहे हम कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं, क्योंकि दवाइयों से भी कोई रिलीफ नहीं था। खा रहे थे, इतनी दवाइयाँ थी कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक 10 दवाइयाँ खानी पड़ती थी इनको, इतनी मतलब बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, बड़ी सारी। परेशान हो गए थे, कहते थे ऐसे मन ही मन में, गुरुजी दवाइयाँ इतनी है, मेरे से नहीं खाई जाती, क्योंकि इनकी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना ख़राब हो गया था कि कोई चीज़ इनको पचती नहीं थी। जब ये कोई चीज़ खाते थे तो कहते थे मेरे को चेस्ट में ऐसे लगता, हार्ट के पास ना कोई एक छोटी सी दर्द है, वो होती रहती है। तो खाना भी नहीं लगना, शरीर नहीं बन रहा था, दूध ये नहीं पी, डॉक्टर ने दूध बंद कर दिया था, दही खाने वाली जो चीज़ें थी सब बंद थी, कुछ नहीं पचता था, हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी ने, जैसे ही ये सब हो गया, 7-8 महीने चलता रहा यही सब परेशान थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया, ऐसा कोई अपनी मेहर इन पे की कि अब, क्योंकि पहले संगत जी क्या था कि एलर्जी से पूरी स्किन में प्रॉब्लम हो गई थी, स्किन पे वो मतलब वो ऐसे पैचेस पड़ जाने, ब्लैक ब्लैक कलर के, ऐसे पूरी स्किन ख़राब हो गई थी। और फिर संगत जी फिर क्या हुआ कि ये फिर गुरुजी ने ऐसी मेहर की अपनी कि इन्होंने फिर जल प्रसाद गुरुजी का वही लगाना स्टार्ट किया। तो गुरुजी के पास, कहते कि मेरी मम्मी मुझे सुना रही थी कि मैं गुरुजी के पास बैठती थी और गुरुजी के स्वरूप को देख के रोती थी कि गुरुजी आप ही हो, आप ही ने मेरे को ठीक करना है, क्योंकि मैं बड़ी अब तंग आ गई हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती हूँ, मेरे से नहीं खाई जाती हैं गुरुजी ये दवाइयाँ, और आपने ही करना है, ना मुझे कुछ पचता है, मैं जो खाती हूँ वो सब मेरे को लगता नहीं है, और वैसा का वैसा वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही निकल जाता है। तो गुरुजी ने ही ऐसा किया, ऐसी मेहर इन पे बरसाई, जब इनके कष्ट उन्होंने कटवा लिए, उसके बाद इन पे ऐसी मेहर की कि इनके सारे जो आहिस्ता आहिस्ता, सबसे पहले इनको जो खाना नहीं पचता था वो पचना स्टार्ट हो गया। वो दवाई जो गैस का सुबह कैप्सूल खाना पड़ता था इनको, सुबह उठते ही खाली पेट, वो खाना बंद हो गया। गुरुजी की दया से जो चीज़ें नहीं पचती थी वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें पचना स्टार्ट हो गई। जो इनका चेस्ट की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। वो जो स्किन में प्रॉब्लम थी, इन्होंने क्या किया, स्किन को गुरुजी का जल प्रसाद, वही अपने स्किन को लगाना, वही जल प्रसाद इन्होंने सुबह पूजा करने के बाद पी लेना थोड़ा सा, और उसी के साथ सारी चीज़ें, सारी दवाइयाँ इनकी छूट गई, बिल्कुल ठीक हो गए। और अब स्किन ऐसी है कि गुरुजी ने अपने जैसा ही फेस मम्मी का बना दिया हुआ है, वैसी, और वो हालत थी जब मतलब शक्ल देखने लायक नहीं थी, और आज वैसा डिफरेंस की चमकता हुआ चेहरा है। ये सब गुरुजी की ही मेहर है, और ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, जितने भी हम गुणगान करें अपने गुरुजी का उतना कम है, इतने प्यारे हमें गुरुजी मिले हैं ये। और ये संगत जी कहते हैं ना कि ये जो हम जो इंसान है, हमारे पता नहीं कैसे क्या कर्म रहे होंगे, फिर भी हम लोग कर्म करने से नहीं टलते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हम लोग अपना गंदे कर्म कर ही देते हैं, उसकी वजह से फिर हमें ये चीज़ें भोगनी पड़ती हैं। तो ये सब गुरुजी की दया से ही है, लेकिन हम शुक्र करते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं, जो गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी और हमें ऐसे गुरुजी मिले। और जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, ज़िंदगी बदल के रख दी है। एक एक दिन हमारे लिए सत्संग है, हर रोज़ सत्संग होता है गुरुजी का।
तो ये सत्संग मैं अपनी मम्मा की तरफ से कर रही थी। तो एक सत्संग मैंने भी अपना शेयर किया था, वो तो हो गया था मेरा शेयर। ये मैं अपनी मम्मा की तरफ से शेयर करूँगी। और जो आंटी जी इस चैनल पे हमारा सत्संग शेयर करती हैं, गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनकी फैमिली को भी ठीक ठाक रखें। और उनसे मेरी ये प्रेयर है कि वो ये भी सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।